अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 8 सितंबर 2023 गुज़र चुका और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी कि वो इलेक्शन डेट का ऐलान कर देंगे। 8 सितंबर 2023 सदर ममलिकत की जो 5 साल टेन्योर होता है उसका आखिरी दिन था, और क्योंकि उन्होंने 9 सितंबर 2018 को सदर ममलिकत के तौर पर हलफ उठाया था, लिहाजा 5 साल बाद वो अपने ओहदे से असूलन सबकदोश हो गए हैं। लेकिन आईन ये कहता है कि अगर दोबारा इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद ना हो और नए सदर ममलिकत की इंतखाब में ताख़ीर हो जाए, तो जब तक नया सदर ममलिकत नहीं आ जाता उस वक्त तक पुराना जो सदर होगा वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इस लिहाज से फ़ौरी तौर पर सदर ममलिकत के इलेक्शन के इम्कानात नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है। लेकिन इलेक्शन, ये जनरल इलेक्शन के बाद तक, जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता, उस वक्त तक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ही अपने ओहदे पर ना सिर्फ बरकरार रहेंगे बल्कि बिल्कुल उसी तरीके से कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे जैसे वो पहले दे रहे थे। सबसे पहले तो ये जो तनकीद की जा रही है कि आज सदर ममलिकत को हर सूरत, यानी 8 सितंबर को हर सूरत उन्हें इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए थी, और जो उन्होंने नहीं दी तो शायद वो अब अपने हाथ खो बैठे हैं और उनके पास अब कोई इख्तियार नहीं रहा। ये गलत फहमी है। सदर ममलिकत जैसे 8 सितंबर तक सदर ममलिकत थे, इसी तरीके से अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो वो जब तक कोई नया सदर नहीं आ जाता था उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर ना सिर्फ बरकरार रहेंगे बल्कि उनकी सारी की सारी जो ओहदे हैं, जो सारे के सारे इख्तियारात हैं, वो भी बरकरार होंगे। दूसरी तरफ ये 8 सितंबर को ही जनरल इलेक्शन की डेट दिए जाना ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि सदर ममलिकत को 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है, और 90 दिन के इलेक्शन को शेड्यूल देखा जाए तो 54 दिन का शेड्यूल होता है जो इलेक्शन को होता है। 54 दिन के अंदर अंदर अगर ऐलान किया जाए तो 54 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं। 90 डेज़ हैं, 54 दिन में उन्होंने ऐलान करना है, और ये असम्बलियाँ जो डिज़ोल्व की गई थी 10 अगस्त को की गई थी। इस लिहाज से सदर ममलिकत के पास इख्तियार है कि वो 15 सितंबर तक भी अगर इलेक्शन की डेट दे दें तो उसी 90 दिन के शेड्यूल के अंदर अंदर ये इलेक्शन हो जाएगा। लिहाजा अभी भी अगर उस 90 दिन के शेड्यूल की पासदारी करनी है तो सदर ममलिकत 15 सितंबर तक अभी वो उनके पास टाइम है, और वो मज़ीद 8 दिनों में वो इलेक्शन की डेट दे दें तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन इलेक्शन तब हो सकते हैं जब उनके अहकामात पर अमल दरामद किया जाए। गुज़श्ता इलेक्शन के दौरान, यानी पंजाब के इलेक्शन के दौरान, सदर ममलिकत ने बाकायदा ये डेट दी थी 8 मई की, लेकिन जब हुकूमत और ताकतवर हल्के ही ना चाहते हों तो फिर इलेक्शन की डेट पर अमल दरामद नहीं कराया जा सकता। सदर ममलिकत पिछले गुज़श्ता 2-3 दिन से इस्लामाबाद में नहीं थे और लाहौर में थे, और लाहौर में उन्होंने बहुत ही अहम मुलाकातें की हैं, और उन्होंने जो उर्स था, यानी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो सालाना उर्स था, उसमें भी उन्होंने शिरकत की और फूलों की चादर चढ़ाई। लेकिन ये लाहौर का जो विज़िट था सिर्फ दाता साहब के उर्स के हवाले से नहीं था, बल्कि और भी बहुत सारी अहम तरीन उनकी मुलाकातें हुई हैं, और उनको अभी तक मुबैना तौर पर उनको अभी तक कायल किया जा रहा है कि इस वक्त आप नया पंगा ना डालें, और अगर आप इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करते तो आपके लिए सत्ते खैरा हैं। जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं आप बैठे रहेंगे, और जब तक कोई नया सदर नहीं आता उस वक्त तक आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं। आप आएँ, यहाँ खाना वाना खाएँ, टॉयलेट यूज़ करें और फिर रात को सो जाएँ, फिर सुबह आपको उठा दिया जाएगा। तो ये आपके फ़राइज़ हैं, सिर्फ इन्हीं तक महदूद रहें। लेकिन अगर आपने कुछ और मज़ीद पंगा लेने की कोशिश की तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। और मुबैना तौर पर अगरचे वो 5 साल से सदर ममलिकत हैं, लेकिन उनको मुबैना तौर पर बहुत सारी उनको कुछ वीडियोज़, ऑडियोज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए हैं। उनके बच्चों के हवाले से, उनके रिश्तेदारों के हवाले से, उनके दोस्तों के हवाले से भी उनको मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिरी इत्तलात ये हैं
कि सदर आरिफ अलवी डटे हुए हैं और अभी तक अपने मौक़िफ़ में मजबूती के साथ खड़े हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान पर बहुत बुरा वक्त आया, यहाँ तक कि इस वक्त इमरान खान अडियाला अटक जेल में मौजूद हैं, उन पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का वक्त है, मुश्किल दौर से वो गुज़र रहे हैं। तो ऐसे में जो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनको शायद कोई बेहतर किरदार अदा करना चाहिए था, और अगर वो बेहतर किरदार अदा करते तो शायद इस माहौल में ना होते, ये सूरत हाल PTI के साथ ना होती और इमरान खान साहब भी इन मसाइब का शिकार ना होते। लेकिन जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है। जब किसी को रगड़ना होता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कौन कहाँ बैठा है, कौन किसका क्या मनसब है। इमरान खान साहब पर इतराज़ किया जा रहा था कि वो इलेक्शन उन्होंने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी, अगर वो असम्बलियाँ ना तोड़ते तो उन पर इस कदर मुश्किलात ना आती। लेकिन बाद में वक्त ने साबित कर दिया कि अगर वो असम्बलियाँ ना तोड़ते तो दोनों असम्बलियाँ, वो दोनों हुकूमतें, खैबर पख्तूनख्वा की भी पंजाब की भी, थाली में डालकर वो एस्टेब्लिशमेंट को पेश कर देते। क्यों? यहाँ से बहुत सारे लोगों ने टूटना था और इन लीगल असम्बलियों ने ही हुकूमत करनी थी। लेकिन इमरान खान साहब ने वो असम्बलियाँ तोड़ कर कम अज़ कम इखलाकी फ़तह हासिल की और उन लोगों को इस किस्म का सेटअप आजमाना पड़ा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इल्लीगल है। सदर ममलिकत ने 5 साल तो गुजार दिए, लेकिन क्राइम बताते हैं और तारीख़ बताती है और जो तमाम रिकॉर्ड बताता है कि इमरान खान ने ये 5 साल फूलों की सेज पर नहीं गुजारे बल्कि कांटों पर गुजारे हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल रही है, ख़ास तौर पर जब 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी को इल्लीगल करार दिया गया, तो डॉक्टर आरिफ अलवी सदर होने के बावजूद वो ना सिर्फ पुलिस लाइंस में आए थे बल्कि उन्होंने काफ़ी रात का एक बड़ा पहर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ गुजारा था और साबित किया था कि वो सदर ममलिकत होने के बावजूद अपने लीडर इमरान खान साहब से वफ़ादार हैं, उनके साथ वफ़ादारियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो भी मौका आया, जब बहुत ज़्यादा मामलात बढ़े और उस वक्त इमरान खान की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप मसलहतन ये काम ना करें, लेकिन जब भी पार्टी को ज़रूरत पड़ी उन्होंने उसका किरदार अदा किया। लेकिन 2 मामलात ऐसे हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। नंबर 1, इमरान खान डॉक्टर सदर अलवी साहब को अपने इस 5 साला टेनोर के आखिरी साल में उन्हें भेजा गया कि आप जाएं और हज कर आएँ, और हज करने के लिए जब गए तो उनकी गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब से बहुत सारे बिल पास करा लिए गए जो शायद बाद में PTI के लिए तकलीफ़ का बायस बने। इसी तरीके से उनके साथ धोखा किया गया और 2 एक्ट जो थे, यानी आर्मी एक्ट और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत जब उनके पास वो बिल आए और उन्होंने ख़ास तौर पर ताकीद भी की कि इनको फ़ौरन वापस भेज दिया जाए, तो वो वापस नहीं भेजे गए और उसका नतीजा ये निकला कि बदनीयती के तौर पर उनका ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया बल्कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कंसेंट को गलत तौर पर शुमार करते हुए उनकी मंजूरी दे दी गई। इस पर उनका जो ट्वीट था वो ट्वीट ऑफ द डिकेड कम से कम लाजमी था। वो मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना कि न्यूज़ ऑफ द डे होती है, न्यूज़ ऑफ द वीक, मंथ और ईयर होती है। ये 10 सालों का एक ट्वीट था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के निज़ाम को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचा कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है और जबर हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट यहाँ जुल्म कर रही है, आइन को बालाताक रख रही है। और सदर मुमलिकत खुद कह रहे हैं कि मैंने इस पर साइन नहीं किया और वो साबित भी हुआ कि उस पर साइन नहीं थे, लेकिन उसको आइन बना दिया गया। इस लिहाज से आप सदर मुमलिकत के किरदार को बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। इस हवाले से फवाद चौधरी ने ख़ास तौर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने अपने मनसब की इज़्ज़त और तौकीर बढ़ाई। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके लिए शर्मिंदगी का बायस हो या दूसरों के लिए शर्मिंदगी का बायस हो। बहरहाल डॉक्टर सदर आरिफ अलवी इस वक्त भी मैदान में मौजूद हैं, डटे हुए हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से जो इनकार किया है, यानी नहीं इस्तीफ़ा दिया, ये भी आप उनसे मालूम कर सकते हैं कि उनको किस कदर प्रेशर का सामना होगा और किस कदर दबाव के बावजूद वो ईवान सदर में बैठे हैं। बहरहाल अभी उनके पास वक्त है, ख़ास तौर पर
और ये 90 डेज़ का जो शेड्यूल है, इस हवाले से भी 15 सितंबर तक उनके पास टाइम है और इस दौरान वो ये नया शेड्यूल देकर, डेट देकर एक नया तहलका मचा सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि अब ये दिनों में नहीं बल्कि घंटों में शायद उनकी तरफ से शेड्यूल आए और यहाँ पर एक नई सियासी सूरत हाल पैदा हो जाए। बल्कि ये सदर मुमलिकत का यही फ़ैसला है कि जिसकी वजह से अब बाकायदा जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ हैं, उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ आसमा शिराज़ी से अपने आज टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा है कि अब शायद इलेक्शन दूर ना जाएं और फरवरी जनवरी में भी शायद दूर तक ना जाएं, उससे पहले हो जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर सदर आरिफ अलवी के दबाव का नतीजा है। बहरहाल देखते हैं आइंदा आने वाले घंटे कैसे होंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।